एडीआई डाल दो, आबकारी डाल दो। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग कल दंतेवाड़ा मतलब जो दक्षिण वाला हिस्सा है बस्तर संभाग, वहां तक कर लिया था, है ना। यहाँ पे जो विकास खंड है ये वाला हिस्सा हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कौन सा, ये वाला संभाग, मतलब दुर्ग वाला। ठीक है, तो दुर्ग वाले संभाग में याद करो कुछ ऐसा था क्या हमारा मैप। ठीक, तो इस वाले हिस्से को आज करेंगे हम लोग। कौन सा, राजनांदगांव वाला एक क्षेत्र और एक क्षेत्र दुर्ग वाला। ठीक, तो दुर्ग संभाग स्टार्ट करेंगे। कौन सा संभाग, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में सबसे पहले देखो दो सेक्शन अपन बना लेते हैं। एक सेक्शन राजनांदगांव वाला हिस्सा और एक सेक्शन दुर्ग वाला हिस्सा। दुर्ग से ही अलग हो करके कौन बना था जी, आपका राजनांदगांव बना था। ठीक है, दुर्ग जिले का निर्माण कब हुआ, 1906 में, और राजनांदगांव का निर्माण कब हुआ था, 1973 में। ठीक है, तो जब हम लोग 3 जिला से 33 जिला कैसे फॉर्मेशन हुआ उस वाले लेक्चर में देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि कौन सा जिला कैसे बना था। ठीक है, फिलहाल अभी क्या समझते हैं, दुर्ग संभाग में कौन कौन से तहसील हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैप का आधार पे अब कौन सा जिला देखेंगे, दुर्ग संभाग देखेंगे। ठीक है, तो दुर्ग संभाग में ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, राजनांदगांव वाला, इधर दुर्ग वाला देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 सेक्शन। ठीक है, ये हो गया। फिर इन दोनों के बीच से जाएगा बोला था। ठीक, तो ये हो गया आपका दुर्ग संभाग का। ठीक है, दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में ये चीज हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले चीज यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो। कौन सा, एक आएगा स्टेट हाईवे नंबर 5। कौन सा आएगा, स्टेट हाईवे नंबर 5। और एक आएगा स्टेट हाईवे नंबर 7 इधर से। ठीक है, स्टेट हाईवे नंबर 7। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब नेशनल हाईवे के बारे में देखेंगे। तो नेशनल हाईवे के बारे में एक चीज याद रखना, एक नेशनल हाईवे यहां से जाएगा, है ना, यहां से जाएगा मतलब कवर्धा से होते हुए बेमेतरा, और यहां फिर जाएगा बलौदा बाजार का सिमगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा जी, तो नेशनल हाईवे नंबर 30। कौन सा हो जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर 30, नेशनल हाईवे नंबर 30। ठीक, सबसे पहला चीज अपने को याद रखना है, राजनांदगांव वाला एक सेक्शन बनाना है, एक सेक्शन दुर्ग वाला बनाना है। ठीक है, यहां से 2 स्टेट हाईवे जाएगा, स्टेट हाईवे नंबर 5 और स्टेट हाईवे नंबर 7। 2 चीज क्लियर। तीसरा चीज क्या याद रखेंगे, नेशनल हाईवे नंबर 30 जाएगा इधर। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 30 जाएगा बिलासपुर तरफ। एक जाएगा आपका राजनांदगांव से होते हुए, दुर्ग होते हुए, है ना, रायपुर। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा जी, नेशनल हाईवे नंबर 53। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 53 जाएगा। क्लियर। और एक आएगा इधर धमतरी कुरुद वाले सेक्शन से, धमतरी कुरुद वाले सेक्शन से यहां तक। ठीक है,
दमतरी कुरुद वाले सेक्शन से ये जाएगा यहां से, ठीक, ऐसे। ये कौन सा हो जाएगा जी? तो नेशनल हाईवे नंबर 930। क्लियर? तो 3 नेशनल हाईवे याद रखना है और 2 स्टेट हाईवे याद रखना है। इसी से क्लियर हो जाएगा ये पूरा, है ना। क्यों रोड याद रखना जरूरी है जी? क्योंकि उसी में ही जो आपके विकास खंड हैं उन विकास खंड को पढ़ा जाएगा। ठीक, क्लियर? बहुत काम का चीज है, समझो। पहले एक हम लोग को पहले क्या याद रखना है? नेशनल हाईवे याद रखना है। ऊपर से जाएगा नेशनल हाईवे नंबर 30, बीच सेंटर वाले हिस्से से नेशनल हाईवे नंबर 53, ठीक, और नेशनल हाईवे नंबर 930। एक जिला को छोड़ देना, बाकी सभी से जाएगा, ठीक है। स्टेट हाईवे सीधा सीधा बीच में 2 टुकड़ा में काटना, इसको स्टेट हाईवे नंबर 7 को 2 टुकड़ा में काटना, ये एक जिला छूटेगा, ठीक है। छुई खदान और खैरागढ़ वाला बाकी दोनों से कनेक्ट कर देना, है ना, बाकी दोनों सेक्शन से कनेक्ट कर देना नेशनल हाईवे नंबर 930, 53 और नेशनल हाईवे नंबर 30। ठीक, क्लियर? अब चलो इसके ठीक, सबसे पहले देखो कौन सा है ये? कवर्धा, है ना। कवर्धा, और उसको क्या बोलते हैं जी? कबीरधाम, ठीक है। कवर्धा या कबीरधाम मेन सेंट्रल वाले सेक्शन में रहेगा, ठीक। पहला चीज क्या याद रखना है? कवर्धा याद रखना है अपने को। इसके ऊपर, कवर्धा के ऊपर एक जगह आएगा, कौन सा आएगा? तो एक जगह याद रखना, पंडरिया। क्या आएगा? पंडरिया। कवर्धा के नीचे याद रखना है अपने को सहसपुर, सहसपुर लोहार। क्या आएगा? सहसपुर लोहारा। कवर्धा के जस्ट नीचे सहसपुर लोहारा। यहां पे एक जगह याद रखना है अपने को, बोड़ला। क्या रखना है? बोड़ला। याद हुआ क्या? ये 4 जगह, 4 विकास खंड यहां से याद हुआ क्या? विकास खंड क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनुसूची 5 में दिया जाता है ना। तो इसके आधार पे देखो, पंडरिया, कवर्धा, सहसपुर लोहारा, 3 एक स्टेट हाईवे नंबर 5 में याद रखना है, और नेशनल हाईवे नंबर 30 में याद रखना है अपने को बोड़ला। क्लियर? ये वाला सेक्शन क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़े, देखो अब दूसरे नंबर का, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसी लाइन में पूरा स्टेट हाईवे नंबर 5 में ही अपने को पूरा याद करना है। कैसे याद करेंगे बता रहा हूं। यहां पे आएगा खैरागढ़ छुई खदान गंडई वाला सेक्शन पढ़ते हो ना, तो यहां से 2 चीज याद रखना, एक रखना खैरागढ़, और क्या याद रखना है? छुई खदान। नाम जिला के नाम से ही है, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई होता है ना, तो खैरागढ़ और छुई खदान को याद रखना। क्लियर? अगला वाला सेक्शन देखो, यहां पे बीच में सेंट्रल वाले क्षेत्र में कौन सा आएगा जी? तो यहां पे आएगा राजनांदगांव, ठीक है। क्या आएगा? राजनांदगांव। राजनांदगांव के ऊपर याद रखना है अपने को डोंगरगढ़, डोंगरगढ़, ठीक है, सब जानते होंगे। और इसी डोंगरगढ़ से ही याद रखना है डोंगरगांव। क्या याद रखना है? डोंगरगढ़ से डोंगरगांव याद रखना है। यहां से 3 क्लियर हुआ क्या? सबसे पहला चीज देखो, बीच में आएगा राजनांदगांव, राजनांदगांव के ऊपर वाले सेक्शन में याद रखना है डोंगरगढ़, और राजनांदगांव के नीचे वाले सेक्शन में याद रखना है डोंगरगांव, ठीक है। एक ऊपर में आएगा डोंगरगढ़, नीचे आएगा डोंगरगांव। क्लियर? बीच में क्या आएगा? राजनांदगांव। इसके ऊपर क्या था? छुई खदान, खैरागढ़ और गंडई, है ना। खैरागढ़, छुई खदान और गंडई वाले सेक्शन से इसी रोड में आगे जब जाओगे तो आगे याद रखना कौन सा जिला आएगा जी? उसके बाद मोहेला मानपुर और अंबागढ़ चौकी। जिले का नाम क्या है? मोहेला मानपुर और अंबागढ़ चौकी।
तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को याद रखना है, मोहला पहला, यहां पे याद रखना मानपुर, और यहां पे याद रखना अंबागढ़ चौकी। याद हुआ क्या ये वाला सेक्शन? ठीक है। सबसे पहला देखो स्टेट हाईवे नंबर 5 में, सीधा सीधा याद रखना है स्टेट हाईवे नंबर 5 में पहले कौन सा आएगा? कवर्धा, पंडरिया, सहसपुर, लोहारा। ठीक है, कवर्धा, पंडरिया, सहसपुर, लोहारा, 3 सेक्शन याद रखना। इसके बगल में क्या है? बोड़ला। तो ये 4 कहां का हुआ? कवर्धा का। अगला जिला कौन सा है? खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। तो इसमें से अपने को 2 चीज याद रखना है, खैरागढ़ और छुई खदान। ठीक है। राजनांदगांव में एक ऊपर आएगा डोंगरगढ़, एक आएगा नीचे डोंगरगांव। राजनांदगांव ऊपर आएगा डोंगरगढ़, नीचे आएगा डोंगरगांव। क्लियर? समझ में आया? लास्ट में देखो मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी, एमएमए है ना, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो अंबागढ़ चौकी पहले, फिर बीच में सेंट्रल वाले में मोहला, और उसके नीचे में क्या आएगा? मानपुर। पूरा क्लियर हुआ क्या ये वाला सेक्शन? ठीक है, याद हो गया। अगला देखो दुर्ग संभाग में। तो दुर्ग संभाग में पहला चीज अपने को क्या याद रखना है? पहला चीज क्या याद रखना है जी यहां पे? ठीक, तो सबसे पहला चीज देखो ये कौन सा आएगा? कौन सा क्षेत्र है जी? बेमेतरा का क्षेत्र। तो पहला नाम अपने को क्या याद रखना है? बेमेतरा। क्या याद रखना है सबसे पहले? बेमेतरा। यहां पे इसी रोड के स्टेट हाईवे नंबर 7 में क्या याद रखना है? बोरला, बेरला। और यहां पे क्या याद रखना है? साजा। ठीक है, यहां पे याद रखना है नवागढ़। कैसे याद करोगे? बेमेतरा, साजा, बेरला याद रखना, बेमेतरा, साजा, बेरला, बेमेतरा, साजा, बेरला, बेमेतरा, साजा, बेरला, ऊपर में क्या आएगा? नवागढ़। दुर्ग जिले का आसान है, दुर्ग जिले का आसान है कहने का क्या मतलब है? तो बीच वाले सेंटर वाले क्षेत्र में क्या याद रखना है अपने को? सबसे पहले दुर्ग याद रखना है, यहां पे क्या आएगा? दुर्ग। ऊपर वाले क्षेत्र में क्या आएगा जी? धमधा। और नीचे वाले क्षेत्र में क्या आएगा? पाटन। दुर्ग के दक्षिण में पाटन, दुर्ग के ऊपर में क्या आएगा? धमधा। ठीक है, उसके बाद कौन सा जिला है देखो? उसके बाद बालोद का। तो बालोद का याद रखना, बीच में सेंट्रल वाले क्षेत्र में क्या आएगा? बालोद। ऊपर में याद रखना है गुंडरदेही। ठीक है, गुंडरदेही। यहां पे क्या याद रखना? गुरूर। तो दोनों ग से ही स्टार्ट होगा, गुंडरदेही, गुरूर, गुंडरदेही, गुरूर। यहां पे याद रखना डोंडी, और यहां पे क्या याद रखना अपने को? डोंडी, लोहारा, डोंडी। ठीक है, नाम क्लियर हुआ क्या? बीच वाले सेंटर वाले क्षेत्र में बालोद, बालोद के ऊपर में गुंडरदेही, यहां से गुरूर। इसके नीचे वाले क्षेत्र में डोंडी, डोंडी, और यहां पे क्या आएगा? डोंडी, लोहारा। ठीक हो गया क्या ये वाला संभाग? एक बार देखो फिर से। सबसे पहले अपन क्या ड्रॉ करते हैं? एक वाला सेक्शन क्या? राजनांदगांव वाला क्षेत्र। ठीक है, एक वाला सेक्शन क्या? राजनांदगांव वाला क्षेत्र। और एक वाला सेक्शन क्या? दुर्ग वाला क्षेत्र। क्लियर? फिर इसको अपन 3 हिस्से में बांटेंगे। ये हुआ
ठीक। फिर यहां पे देखो, सॉरी, ठीक। तो इसके बीच में एक और इन दोनों के बीच में एक, क्लियर। सबसे पहले एक लाइन गुजारो, कहां से, स्टेट हाईवे नंबर 5 और स्टेट हाईवे नंबर 7, स्टेट हाईवे नंबर 7, ठीक। फिर यहां से एक नेशनल हाईवे याद रखना बोला था, नेशनल हाईवे नंबर 30, इसको छोड़ना है। इसके बाद यहां से ये जाएगा नेशनल हाईवे नंबर 53, और यहां से एक गुजारो नेशनल हाईवे नंबर 930, नेशनल हाईवे नंबर 930। हुआ क्या, 3 इधर नेशनल हाईवे याद रखना है, इधर 2 स्टेट हाईवे याद रखना है। सबसे पहले यहां पे देखो, कवर्धा या कबीरधाम वाले क्षेत्र कवर्धा, ऊपर में क्या आएगा बोला था, पंडरिया। साथ साथ आप लोग भी रिवीजन करो, चलो, ठीक। इधर वाले में क्या था, इधर में बोरला, और यहां पे क्या था जी, सहसपुर लोहारा, सहसपुर लोहारा, क्लियर। फिर इसी रोड में ही याद रखना है बोला था मैं, इसी रोड में क्या, केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई वाले क्षेत्र में, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। तो इसमें से ही इन दोनों को याद रखना है। तो पहले छुई खदान, और यहां पे क्या आएगा, खैरागढ़, क्लियर। इसके नीचे वाले क्षेत्र में देखो, तो नीचे वाले क्षेत्र में सबसे पहले क्या, राजनांदगांव याद करने के लिए बोला था, ऊपर में क्या, डोंगरगढ़, नीचे में क्या, डोंगरगांव, याद हुआ, ऊपर डोंगरगढ़, नीचे डोंगरगांव, यहां पे बीच में क्या, राजनांदगांव। इस वाले जिले का नाम क्या है जी, मोहिला मानपुर और अंबागढ़ चौकी। तो मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी कैसे याद करोगे, तीनों को लाइन से लिख देना। सबसे पहले क्या आएगा, अंबागढ़ चौकी, ठीक है। बीच में क्या, मान मोहिला, और लास्ट में क्या, यहां पे मानपुर, याद हुआ। तो ये वाला सेक्शन खत्म, कौन सा, राजनांदगांव वाला। इधर देखो, ठीक। तो इधर देखो, सबसे पहले स्टेट हाईवे नंबर 7 जो है, स्टेट हाईवे नंबर 7 में है, अपने को क्या याद रखना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले स्टेट हाईवे नंबर 7 में देखो, तो ये वाला जा रहा है नेशनल हाईवे नंबर 30। इसी में ही अपने को याद रखना है बेमेतरा, साजा बेरला करके। तो सबसे पहले साजा बेरला, बीच वाले सेंटर में क्या, बेमेतरा, और ऊपर में क्या आएगा जी, नवागढ़, ठीक, समझ में आया। फिर नीचे वाले सेक्शन में कौन सा है, यहां पे दुर्ग, धमधा, और यहां पे क्या है, पाटन, क्लियर। बीच में दुर्ग, ऊपर धमधा, नीचे पाटन। लास्ट वाला सेक्शन देखो, ये वाला क्षेत्र है ना, तो इसमें से 2, यहां पे गुंडर देही याद रखना है, यहां पे गुरूर याद रखना है। यहां पे देखो कौन सा आएगा, बीच वाला क्षेत्र, तो ये जिस जिले का नाम है बालोद, इसके नीचे अपने को याद रखना है डोंडी, और ये साइड वाले सेक्शन में क्या याद रखना है, डोंडी लोहारा, याद हुआ। तो ये पूरा का पूरा आपका दुर्ग संभाग खत्म, ठीक है। 3 नेशनल हाईवे याद रखना है,
2 स्टेट हाईवे याद रखना है। क्लियर, समझ में आया जी? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो इसको आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है ना। तो आज इस संभाग को यहीं पे देखते हैं, इसके बाद रायपुर संभाग देखेंगे, वो अगला वीडियो में देखेंगे, है ना। एक ही साथ 2-3 को मर्ज करेंगे, वॉश आउट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो एक दिन क्या करो, सिर्फ एक ही संभाग को पढ़ो, एक दिन में एक संभाग, ठीक है। कल अपन करेंगे रायपुर संभाग को, ठीक, वो भी आसान है, इतना हार्ड नहीं है। कल अपन रायपुर संभाग को देखते हैं। ये दुर्ग संभाग एक बार प्रैक्टिस करो 2 से 3 बार, ठीक है। और इसके पिछले वाला जो अब हम लोग किए थे दंतेवाड़ा, सॉरी दक्षिण वाला क्षेत्र का, है ना, तो दक्षिण वाला क्षेत्र का एक बार देख लेना। अगले वीडियो में क्या करेंगे, ये 2 संभाग को फिर से रिवीजन करेंगे 10 मिनट का, ठीक है। 10 मिनट का रिवीजन सेशन रखेंगे, उसके बाद फिर अपन नया चालू करेंगे रायपुर संभाग, ठीक है। तो इसी वीडियो में इतना तक, आगे मिलते हैं अगली कक्षा में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।